वैसे तो सेंसस हर 10 साल बाद किया जाता है, लेकिन 2017 के सेंसस के नताइज मुतनाज़िर थे, खास तौर पर कराची के हवाले से। अब लेटेस्ट सेंसस का पहला मरहला शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान का पहला डिजिटल सेंसस है। क्या ये नया डिजिटल सेंसस 2017 के सेंसस की कंट्रोवर्सीज को अवॉइड कर पाएगा? लोग हमसे ताउन नहीं करते, जब हम उनसे मोबाइल नंबर मांगते हैं तो वो देना नहीं चाहते। सिस्टम डाउन हो रहा है, वो डेटा सही उठा भी नहीं रहा है, फॉरवर्ड होती नहीं। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। पाकिस्तान में मर्दमशुमारी अक्सर किसी न किसी कंट्रोवर्सी में पड़ जाती है और आज प्रोग्राम में इसका जिक्र भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले शायद ये समझने की ज़रूरत है कि डिजिटल सेंसस का आखिर मतलब क्या है और ये किस स्केल पर किया जा रहा है। 1 मार्च से मर्दमशुमारी करने वाले कारकुनों ने पूरे मुल्क में डेटा इकट्ठा और वेरीफाई करने का काम शुरू किया। इस पूरे अमल में 92,000 से ज्यादा सेंसस वर्कर्स शामिल हैं जो फील्ड सरगर्मियों में मसरूफ हैं। लोगों से कहा गया है कि वो इंटरनेट के जरिए अपने खानदान की तफसीलात दर्ज करें। आबादी और मकानात की मर्दमशुमारी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है। इस डिजिटल सेंसस से हासिल होने वाले डेटा को तालीम और सेहत जैसे मामलात पर पॉलिसी साजी के अलावा अगले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक ये सब 2017 की मर्दमशुमारी पर मबनी डेटा के तहत किया जा रहा था, जिसके मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 207 मिलियन थी। इसके बाद 2021 में मर्दमशुमारी की कोशिश की गई, लेकिन मैन्युअली होने वाली इस गिनती के नताइज गलतियों और मिसिंग तफसीलात की शिकायत के बाद शाया नहीं किए गए। अब होने वाली मर्दमशुमारी में पाकिस्तान की तमाम इमारतों को जियो टैग भी किया जाएगा, जिससे मुआशी सेंसस के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जा सकेगा। पहली बार मर्दमशुमारी में ट्रांसजेंडर्स की गिनती भी की जा रही है, जो कि माजी में बड़ी हद तक नजरअंदाज होते रहे हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ सेंसस के मुताबिक डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज का ऐलान अगले माह किया जाएगा। तो ये जो सेल्फ न्यूमरेशन है, यानी सेंसस में काउंट होने के लिए खुद को खुद ही ऑनलाइन रजिस्टर करना, ये प्रोसेस क्या है? अगर आपने अब तक खुद को रजिस्टर नहीं किया तो आएं आपको क्विकली दिखाते हैं। सबसे पहले आपने self.pbs.gov.pk की वेबसाइट पर जाना है, फिर खुद को रजिस्टर करवाना है। इसके बाद आपने अपने सिम की डिटेल्स, फोन नंबर, घर का पता, डिस्ट्रिक्ट और तहसील की मालूमात देने के बाद साइन इन करना है। इसके बाद आपने इस वेबसाइट पर लॉग इन करके अपनी तमाम डिटेल्स दर्ज करनी है। दर्ज करने के बाद आपके फोन पर एक यूनिक कोड आएगा, जिसे आपने हुकूमती नुमाइंदों को दिखाकर अपने डेटा की तस्दीक करवानी है। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि डिजिटल सेंसस से डेटा कलेक्शन एक शफाफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से मुमकिन होगी, और सेंसस में ट्रांसपेरेंसी अहम इसलिए है क्योंकि इसके बगैर तरह तरह के तनाज़ात पैदा हो जाते हैं, जैसे कि पहले हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम सूबों को कभी न कभी इस पर इख्तिलाफात रहे हैं, लेकिन इस अमल के बारे में सबसे ज्यादा तनाज़ा सिंध में रहा है। 2 वर्षों बाद जब 2017 में मर्दमशुमारी हुई तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। वफाकी हुकूमत ने एतराज़ात के बाद इन शिकायत का अज़ाला करने की गर्ज से दोबारा सेंसस कराने का वादा किया था, जिसके तहत अब डिजिटल मर्दमशुमारी हो रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑलरेडी डिजिटल सेंसस के तरीके में नकाइस का जिक्र किया है। MQM और जमात इस्लामी को हमेशा शिकायत रही है कि सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को कम जाहिर किया जाता है। MQM को कराची और लाहौर की आबादी में इजाफे के तनासुब पर भी एतराज़ात रहे हैं। सिंध की कौम परस्त जमातों को सिंध के शहरी इलाकों में आबादी और गैर कानूनी तारिकीन वतन के आदाद शुमार पर शकूक रहे हैं। वो महसूस करते हैं कि सिंधी अपने ही वतन में अक़लियत में बदल रहे हैं। 2017 के सेंसस में पंजाब की आबादी मुल्क की 55% से कम होकर तकरीबन 53% रह गई थी, जिससे कौमी असेंबली में पंजाब की 7 नशिस्तें कम हुई हैं। यहाँ पर यह बात समझना भी जरूरी है कि किसी भी मुल्क का सेंसस आखिर इतना अहम क्यों होता है। मेन बात यह है कि सेंसस की बेसिस पर ही मुख्तलिफ सूबों को फंड्स और असेंबली सीट्स अलॉट की जाती हैं। अब तक की मर्दमशुमारियों से रिलेटेड तनाज़ात को इस तनाजुर में देखना अहम है। वैसे इन कंट्रोवर्सीज की फहरिस्त में बज़ाहिर सिंध का नाम बार बार क्यों आता है? ये बड़ा इशू रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स का, कम से कम सिंध में तो बहुत रहा है। हमारा एतराज़ रहा कि हमने पिछली सेंसस पे ही कहा था कि हमें अंडर काउंट किया गया है। अंडर काउंट करने का मतलब क्या है कि उस वक़्त ये हुई थी डिज्योर टाइप, कि जो यहाँ रहता है सिंध में रहता हो, लेकिन अगर मुस्तकिल पता उसका किसी और सूबे में है तो उसको उधर काउंट किया जाता है। हमारा ये कहना है कि भाई उन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए शनाख्ती कार्ड, उनका कॉलम अलग होना चाहिए। ख़ास तौर पर सिंध के शहरों में
जो लोग आबाद हैं, और ख़ास कराची की आबादी को वाज़े तौर पर कम करके दिखाया जाता है कि जो 16,000 ब्लॉक्स बने हैं, वो 16,000 ब्लॉक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख घर को शुमार करेंगे 250 के हिसाब से एक ब्लॉक में, और आबादी जो है वो शो होगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ या 2 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। तो ये भी लगता है कि फिक्स्ड मैच है। पॉलिटिकल दबाव पर, मनोवरिंग के जरिए, फरमाइश पर सेंसस हो रहा है। 20 to 30% सिंध डूबा हुआ है। 2 करोड़ लोग घरों से बाहर हैं। वो या तो कच्चे यानी रिवराइन के एरियाज में हैं, या पहाड़ों के दामनों में बैठे हुए हैं, या शहरों के फुटपाथों पे सो रहे हैं। उनकी गिनती कैसे होगी? डेमोग्राफिक इन्वेजन है, यह सेंसस नहीं है, ये शुमारियाती हमला है सिंध पर। सिंध के लोगों को अपने वतन में अक़लियत में तब्दील करने की साजिश। और इस तरह के इश्यूज का जिक्र ऑलरेडी सोशल मीडिया पर भी हो रहा है। मोहम्मद नजम अकबर ने ट्विटर पर लिखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने डिजिटल सेंसस के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान के देही इलाकों में नाख्वानदगी आम है। ऐसे में हुक्काम को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि सेंसस में पहले से ही पसमानदा आबादियों को कम न गिना जाए। हुसैन अली ने लिखा कि जब डिजिटल सिस्टम से शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं तो फिर मरदमशुमारी कैसे मुमकिन होगी। और अमान ने डिजिटल सेंसस की हिमायत करते हुए लिखा कि इसके जरिए पाकिस्तान मार्जिनलाइज्ड बिरादरियों को बेहतर तरीके से गिन पाएगा, जिससे हुकूमत को जरूरतमंदों के लिए फंड्स मुख्तस करने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सेल्फ न्यूमरेशन करवाई है, और क्या इस बार होने वाले डिजिटल सेंसस से वाकई कुछ बदलेगा? आदमशुमारी इस तरह होनी चाहिए कि सारे लोगों को, जो सुलाइके की ज़ुबान बोलने वाले हैं, उनको ख़ास तौर पे जहन में रखा जाए, और वहाँ सहूलतें, जो शहरी सहूलतें हैं, वो आबादी के हिसाब से दी जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है हुकूमत की तरफ से कि वो आवाम को खुद मौका दे रही है कि वो अपने कवायद खुद जो है दर्ज करा सकें, ताकि जो गलती है उसका कोई चांस बाकी ना रहे। गवर्नमेंट को इसी तरह डिजिटलाइजेशन की तरफ चलना चाहिए। एक तो इससे रिसोर्सेज भी बचते हैं, और ऊपर से मुझ जैसे लोग जो पहले ऑनलाइन है वो खुद ही सर्वे फिल कर सकते हैं। उनकी लैंग्वेज भी मेंशन करें ताकि ये पता चले कि ये किस लैंग्वेज से रिलेटेड है। इस तरह फिर पता चलेगा कि कितनी कम्युनिटी हमारे कंट्री में रहती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ आबादी के जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है कि वो किस तरीके से जो है वो अपने आप को इनरोल करेंगे। वैसे अब तक जो फील्ड वर्कर्स सेंसस पर काम कर रहे हैं, उनका अब तक का तजुर्बा कैसा रहा है? लोग हमसे ताउन नहीं करते। जब हम उनसे मोबाइल नंबर मांगते हैं तो वो देना नहीं चाहते। पब्लिक हमें कभी गैस वाला और कभी जो है सिम बेचने वाला समझती है कि ये हमें वो तफसील के साथ जो है अपना तारुफ करवाना पड़ता है। सिस्टम डाउन हो रहा है, वो डेटा सही उठा भी नहीं रहा है। ज़्यादातर दुकानों के ऊपर जो है नाम नहीं दर्ज है। अगर उनसे दुकान का नाम पूछते हैं वो नहीं बताना चाहते। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे जीपीएस वगैरह का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। जीपीएस काम नहीं कर रहा सही प्रॉपर तरीके से। पहले तो उन्हें 2 मिनट 4 मिनट हमें समझाना पड़ता है कि हम इसलिए आए हैं, हम ये करने आए हैं, जब जाके सामने वाला हमें जो है हमसे बात करना चाहता है। तो ऐसे में क्या ये डिजिटल सेंसस माजी के तहफ़्फ़ुज़ात और कंट्रोवर्सीज को वाकई ख़त्म कर देगा और सभी इसके नताइज से मुत्तफ़िक़ होंगे? जितने भी आपके फील्ड ऑपरेशन है उसकी रिस्पांसिबिलिटी जो होती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती है। तो जब सूबों के अपने मुलाजमीन डाटा कलेक्ट करेंगे और आपका ये डाटा जो है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो जो आपके असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आपके डीसी हैं, आपके कमिश्नर हैं, उनकी ये रिस्पांसिबिलिटी है। हर वो तरीक़ाकार जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं उनको अडॉप्ट किया गया है। तो इसलिए हमें पूरा यकीन है कि तमाम सूबे इसके जो ऑपरेशंस हैं, इसका जो तरीक़ाकार है और उस पर मुतफ़िक़ हैं। जब इसके तरीक़ेकार पे मुतफ़िक़ हैं तो इंशाल्लाह जो इसके रिज़ल्ट्स आएंगे उस पर भी वो इत्फाक करेंगे। देखिए, किसी भी मुल्क के लिए मरदमशुमारी या सेंसस एक बहुत ही अहम प्रोसेस होता है। इससे एक तरफ आपको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का सही अंदाज़ा होता है, तो दूसरी तरफ इसके ज़रिए आप वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में सही और मुनसिफाना फैसले करने के काबिल हो जाते हैं। और शायद इसी वजह से सेंसस का शफाफ और सही और फेयर होना बहुत अहम है, ताकि उस अमल पर जिसका बुनियादी मकसद आबादी के साथ इंसाफ को यकीनी बनाना है, नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम न लग सके।
अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।